मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज की नहीं, काफ़ी दिनों से जिस दिन से इमरान खान ने अपना काम शुरू किया हुआ है लॉन्ग मार्च वाला, उस दिन से ही काफ़ी गर्म है। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपनी रहमत करे और हर किस्म की साजिश, इंतशार, अफरा तफरी से बचाए और ख़ुसूसन जो साजिशी लोग हैं उनसे महफूज रखे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, साजिशी कौन है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला साजिशियों से महफूज रखे। अब जो भी साजिशी हैं उनसे अल्लाह पाक इस मुल्क को महफूज रखे। अली अमीन गंडापुर, बंदे भी जितने चाहे होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथ ही करीब ही कॉलोनी में नामालूम सर जी गंडापुर, यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है? आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? नामालूम शख्स हमारे पास अली अमीन गंडापुर बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टूल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है? टॉप सिटी है या कैपिटल है? नामालूम शख्स, टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी हैं, बताएं। गंडापुर, टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना? नामालूम शख्स, टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है ना? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। गंडापुर मिला हुआ है मुझे, वो है मेरे पास। अली अमीन गंडापुर, बस बंदे और सामान आप रखे वहां पर रेडी। अली अमीन गंडापुर, बस बंदे और सामान आप वहां पर। सर कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अली अमीन गंडापुर, बस फिर राब्ते में हैं इंशाअल्लाह। नामालूम सर जी सर, इंशाअल्लाह जी। अब आप इसमें जो है वो अंदाजा करें, अब ये किस मुंह से वहां पे कह रहा है कि जी मैं ये पुरअमन जो है वो मार्च में कर रहा हूं। इसे शर्म आनी चाहिए कि इसकी अंदरूनी स्टोरी जो है वो एक बंदे ने बाहर निकाली, उसे इसने तीसरे दिन पार्टी से फारिग कर दिया। और अब ये बंदा जो है, ये बंदूकें और बंदे जो है वो यहाँ यानी इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पे जो है वो किस लिए ला के वहां पे बैठाने जा रहा है? झूठ मत बोलो, लोगों की इज्जतों के साथ ना खेलो। किसी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना देते हो अपनी सियासत की खातिर। किसी 75 साला इज्जतदार शख्स की इज्जत को अपनी सियासत की खातिर उसकी भेंट चढ़ा देते हो। क्या चाहते हो? सब कुछ कर लिया, खवातीन को अगवा कर केसेस बनवा लिए। घटिया शख्स अपनी घटिया सियासत के लिए 4 साल तुमने एक इल्जाम साबित नहीं किया। अगर 1100 अरब की चोरी हुई थी तो साबित क्यों नहीं हुई? हर अदारा तुम्हारे पास, रियासती ताकत तुम्हारे पास, वजीर आजम का ओहदा तुम्हारे पास वो कुर्सी, वो इख्तियार, वो ताकत थी। और कहते हो आज रिलीफ मिल रही है, तो 4 साल रिलीफ मिला। 4 साल ये रिलीफ मिला अदालतों से क्योंकि तुमने झूठे इल्जामात लगाए थे। आज वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का केस का फैसला पढ़ा आप लोगों ने? वो फैसला पढ़ा, वो फैसला पाकिस्तान की आवाम पढ़े, वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजा थी वो बिला जवाज थी।
उसका कोई जवाब नहीं बनता था, कोई तफ्तीश नहीं हुई थी, किसी किस्म का कोई सबूत नैब ने नहीं दिया, सिर्फ एक JIT हीरो पे मुश्तमिल बनी थी जिसकी रिपोर्ट के ऊपर सजा दे दी गई। आज तक नैब ने नवाज शरीफ की के ऊपर जो इल्जाम लगाया, नैब ने उसका एक पर्चा, एक सबूत नहीं दिया। कोई ताल्लुक नैब नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बना सकी, किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर सकी, प्रोसिक्यूटर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सका। बिला जवाज किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बच्ची को जेल में डाल दिया, सजाए मौत की चक्की में डाल दिया। क्या किया तुमने? क्या जवाब दोगे? आज तुम फिर वही गर्दान करते हो। ये गर्दान पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनेगी। पंजाब में तो पंजाब में इमरान ये इल्जामात अब तुम नहीं लगा सकते। खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, अब सबसे पहले तो यह अली अमीन गंडापुर का प्लान जो है वो लीक हो गया है। वो जो गन्ने और असला लेकर पिंडी पहुंचना चाहते थे, इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे, वो राज लीक हो गया। इसके अलावा जब लॉन्ग मार्च की जो सूरत हाल है कि इमरान खान की मर्जी के ताबे या इमरान खान जो चाहते थे, जब उतनी तादाद नहीं आई तो उसके बाद इमरान खान साहब अपने बंदों पर ही बिल्कुल नाराज़ भी हैं और उनके साथ गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। अभी लॉन्ग मार्च जो था वो गुजरांवाले का प्लान था उनका कि गुजरांवाले जो है स्टॉप करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च की जो सूरत हाल है या जो बंदे हैं वो देख लिए, अब वो मज़ा नहीं आ रहा इमरान खान साहब को। और राणा टाउन जो है वहाँ पर लाहौर से आगे निकल कर राणा टाउन के करीब जो है वो लॉन्ग मार्च रोका है, खुद कंटेनर से उतरे हैं और वापस लाहौर चले गए हैं। वल्लाह आलम लाहौर गए हैं, ये जहाँ भी गए हैं, और अपने जो वर्कर जो बस जो साथ जलूस के थे लॉन्ग मार्च के साथ, उनसे कह दिया कि मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी लाहौर में और मैं वापस जा रहा हूँ। अब लॉन्ग मार्च में रहकर मीटिंगें जो है उन पर तो नहीं लोग जाते, इन बेचारों का क्या कसूर है जिनको आप ले के चले हुए हैं। अब मैं अपने सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन भाई का प्रोग्राम देख रहा था, तो वो लाइव कॉल पे बातें कर रहे थे, तो एक कॉल उनको आई थी, उसमें वो बंदा पूछ रहा था फ़ोन पर कि ये जो लोग लॉन्ग मार्च में जाते हैं इतनी महंगाई के दौर में, जिसका वावेला करते हैं, ये कई दिन लॉन्ग मार्च के साथ जो लोग रहते हैं, इनके घरों का निज़ाम कैसे चलता है। बड़े काम का फ़ोन किया उसने। अब सबसे बड़ी बात एक और भी हमारे लिए है कि हमारे लॉन्ग मार्च की जितनी खुशी इंडिया को हो रही है शायद किसी और मुल्क को ना हो। शेख रशीद साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उनका कहना था कि पुलिस मेरे पीछे है और मैं तो निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने मशवरा दिया हुकूमत को भी कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आके कोई मामला करें। तो वैसे भी अब जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है या जो अब आर्मी का रिएक्शन आया है इनकी बदज़बानी पर, उसके बाद अब यही वापसी का रास्ता देखना है। अब संडे दे गल लग के, पंजाबी की एक मिसाल है, संडे दे गल लग के हुण वापस जाना तो है ना। पहले तो बड़ी लंबी लंबी ज़बानें चला रहे थे और इनको कोई छोटा बड़ा कोई किसी को कोई लिहाज ही नहीं है, वो अपनी बस चलते चलाते जा रहे हैं। और किया ने ज़ात दी कोड़ करी ते शतीरा नू जफे। ओ भाई, जब तुम हुकूमत में भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो,
तो सेक्टर कमांड अपना कोर कमांडरों का और पता नहीं किस किस का जो है उनके तबादलों का और उनको हटाने के मुतालबे करने शुरू कर दिए हैं। जबकि मेरा ख्याल है बंदे को वही बात करनी चाहिए जो उसके बस में हो। वो आज तक भी इमरान खान साहब शायद नहीं समझे कि उनके पास अब हुकूमत नहीं है। आज तक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी नहीं समझे कि अब मैं गोद में नहीं हूँ, गोद से मुझे उतार दिया गया है। उसके बाद बड़ा तीर मारा है पीटीआई ने कि फैसल वाडा की रुकनीत जो है उसे ख़त्म किया गया, बुनियादी रुकनीत को, और कहा है कि उससे फारग कर दिया है। जबकि फैसल वाडा साहब ने बड़े टाइम पे और बड़ा सही फैसला करके इस फितने से कि कोई कल को बड़ा हादसा हो जाता तो फैसल वाडा उसमें होता, तो उसने बेहतर किया कि उसने जान छुड़ाई है और साइड पे हो गया है। क्योंकि ये जो गन्ने शने जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि ये गन्ने आ रही हैं, असला आ रहा है, तो इसमें नेक नीति नहीं हो सकती। इसमें हमेशा जो है ना, पता नहीं, एक सहाफ़ी तो पहले जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है और उसके बाद फ़ौरन हमने सियासत शुरू की। अब वो भी कैश नहीं कराया गया, आवाम उस पर नहीं निकली। तो जब उस पर नहीं निकली तो शायद अभी एक बेचारे की जान जाने के बाद अभी भी कुछ लोगों के कुछ इरादे जो हैं वो पता नहीं किस हद तक ख़तरनाक हैं, जो ये असला और गोलियां मंगवा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम ही करे और अल्लाह पाक इस मुल्क को फितने और शर से बचा के रखे। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक जवाब दिया उन्होंने कहा सियासत, एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा सियासत में बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, मगर ये सियासतदानों के लिए होते हैं। झूठे फितने फसादी के साथ मज़ाकरात नहीं होते। फॉरेन फंडिंग फितना के साथ, इंतशार फैलाने वाले के साथ, पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले के साथ, मुल्की मफाद से खेलने वाले के साथ और झूठे और मुनाफिक बंदे के साथ जो लाशें बिछाने की बातें कर रहा हो या लाशें बिछाने पर तुला हुआ हो, उस बंदे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि ये बताओ, उन्होंने सहाफ़ी से पूछा कि ये तो बताओ मुझे, क्या मुज़ाकरात सड़कों पर होते हैं? फितना फसाद फैलाने वाले से मुज़ाकरात होते हैं या फितना फसाद फैलाकर फिर मुज़ाकरात का बंदा कहता रहे? तो ऐसी जहनियत रखने वाले से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इमरान खान गाली, धौंस, धांधली, इंतशार पैदा करने से उसे इलेक्शन नहीं मिलेंगे। सहाफ़ी के बार बार सवाल पर कहा कि यह बात करने के काबिल नहीं, क्योंकि झूठा शख्स बंद कमरे में आर्मी चीफ को ताहयात चीफ बनाने पर राजी हो गया, सियासी इक़्तिदार के लिए डील करता रहा, कुर्सी के लिए हलफ की खिलाफ वर्जी करता रहा, ना माने तो गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कौम को कोई अपना कारनामा बताए, क्या करेगा ये? घड़ियां बेची, साइफर बनाया, केपीके से खत लिखकर कर्जा ना देने का मुल्क दुश्मनी की, तो इसकी कारकर्दगी है क्या? मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा इसके पास अब क्या है? ये तकरीरें तो उस वक़्त की हैं जब ये सियासत में इक़्तिदार में आ रहा था, अभी आया नहीं था। तो जब इक़्तिदार में 3.5 साल रह के गया है, दूसरी
तो दूसरी सियासी पार्टियों की तरह अपने को कारनामे बताए, को जो डैम बनाए हैं, जो सड़कें बनाई हैं, जो पावर प्लांट लगाए हैं, जो कोई और काम किया है। मास वाइस के उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों से तल्लुकात ख़राब करके और चलता बना है, जिस चीज़ का पहले भी काफ़ी लोग जो है वो ये कहने पर मजबूर है, और बहुत से लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, बहुत से वीलागर हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि अरशद शरीफ जिसको अपने सियासत में इस्तेमाल करा के कैश करा रहा है, कि बैनर और प्ले कार्ड दिखाने के बाद भी नाकाम हुआ है, तो ये तो बताए कि क्या अरशद शरीफ के जनाजे में गया था। उन्होंने कहा कि ये किसी जनाजे में नहीं जाता, क्योंकि ये हज़ारा वाले लाशें रख के बैठे रहे, उनके जनाजे में नहीं गया। नईमुल हक साहब का जनाजा था, उसमें नहीं गया। उनका ख्याल था शायद इसे किसी ने मना किया हुआ है। और इसके अलावा लोगों का ये कहना है, जो मैं देख रहा था, कि एदिन सिरातल मुस्तकीम क्यों नहीं कहता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर उसके अगला फिक्रा जो है, जिस पे सिराते मुस्तकीम मिलती है, जिस पे सीधी राह मिलती है, वो फिक्रा आज तक इसने नहीं बोला, उसको हज़फ कर जाता है, क्योंकि ये सिराते मुस्तकीम पे चलने की का ख्वाहिशमंद नहीं है। वरना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम पूरा फिक्रा है ये, कि अल्लाह ताला इसमें आखिर में ये भी होगा कि सीधी राह दिखा दे। तो सीधी राह की ख्वाहिश पता नहीं है या क्या बात है, क्योंकि वाकई हमने जब भी इसकी तकरीर सुनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, उसके बाद बात आगे चलती है। इससे पहले भी बहुत लोगों ने तनकीद की, तो बात तो कौन ही इतना सा फिक्रा है, वो अगला भी कह दिया करे, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं कहते, ना ही उन्होंने कहना है। तो अब आज़म स्वाति साहब जो है, उन्होंने अपना वो निज़ाम चला दिया है, वो तशद्दुद वाला, और बल्कि अब तो ये आ गया कि इन्होंने जो तशद्दुद किया था, उसके बाद इन्होंने वो तशद्दुद के निशानात मिटा दिए हैं। अब खुदा बेहतर जानता है कि वो कौन से मतलब केमिकल है या कौन सी दवाई है, क्योंकि लोगों को ज़ख्म आते हैं, चोटें लगती हैं, निशान पड़ते हैं, तो देखा नहीं है कि कौन सी दवाई है जो लगे तो होते। हाँ, इससे एक बड़ी खबर ये आई कि ARY के जो एंकर हैं काशिफ अब्बासी साहब, तो पता चला है कि जनाजे के दौरान उनका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था। अरशद शरीफ साहब का जनाजा पढ़ने गए थे मरहूम का, तो वहाँ पर उनका जो बात सामने आई है, उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। बहरहाल मोबाइल तो उनका भी काम का होगा, उसमें बहुत कुछ मिलना है, क्योंकि उस मोबाइल उनका अरशद शरीफ के साथ रब्ता रहा है। और काशिफ अब्बासी साहब ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे फ़ोन आया था कि इनकी हलाकत हो गई है, तो मेरी जुर्रत नहीं पड़ी कि मैं उनके घर में बता देता, तो मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो साथी थे, आपस में दोस्त भी थे, सहाफ़ी भाई थे। तो अरशद शरीफ का जो मतलब वहाँ फौतगी हुई थी, जो उनका कत्ल हुआ था, तो उसकी इतला जो है वो काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं, उन्होंने ख़ुद बताया भी है कि मुझे इतला आई थी फ़ोन पर, लेकिन मैंने जो है ना वो आगे पास नहीं की, क्योंकि मेरा हौसला नहीं था। अब शायद वो घूमता जो चोरी हुआ है, हो सकता है किसी एजेंसी के पास भी पहुंच जाए और देखा जाए कि सबसे पहली कॉल इन्हीं को आई है, और उस कॉल में क्या है। ये भी पता चला है कि इनकी जो इमरान खान साहब का जो मामला है, इनका तो एक ही मसला है ना कि सुबह इलेक्शन करा दो, ताकि उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है और वो इलेक्शन कराएं, और उनका ख्याल है शायद जिस तरह ये सीटें जीती थी, जीत कर वो अगली हुकूमत बना लेंगे।
लेकिन ये है कि ये मैदान खेल का है, सारे खेल रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने तो मुकम्मल तौर पर ये इनकार करते हुए कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, क्योंकि उनका ख्याल होगा कि अभी आवाम को मुश्किल टाइम दिया है, महंगाई है, थोड़ा हुकूमत को नॉर्मल करके उसके बाद मुल्क में महंगाई को ख़त्म किया जाए, आवाम को सहूलतें दी जाएं। तो आवाम का तो यही मसला महंगाई मसला है ना, बाकी आवाम को किसी से क्या लगे, आवाम उसी को पसंद करेगी जो उनकी महंगाई ख़त्म करेगा। तो मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब का यही ख्याल है कि इसके बाद अभी कुछ मामला सीधे हों तो आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि अगले इलेक्शन में जो है वो इसके साथ मुकाबला किया जाए। अभी अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो लीक हुई है, राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑडियो को जो है वो मीडिया के सामने रखा है। उस ऑडियो में मनसूबाबंदी की गई है कि वो लाया जाए, असला जो है वो पिंडी पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ पर उसको फिर इसका मतलब है इस्तेमाल करना, खून खराबा किया जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन यह है कि अरशद शरीफ की जो तस्वीरें हैं उससे शायद काम नहीं बना। तो इसके अलावा अब पता नहीं क्या होने जा रहा था, ये असला क्यों आ रहा था और क्या करना है इस असले को। तो इनके इन इरादों से ही शायद आवाम ने भी लॉन्ग मार्च में वो शमूलियत करने को पसंद नहीं किया। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो इसने सीधा सीधा जो है वो आर्मी के साथ जो क्लैशबाजी शुरू कर ली है, वो आवाम इसमें आवाम जो मर्जी कर ले, लेकिन जो आवाम की फ़ौज के साथ मोहब्बत है, भाई ये फ़ौज ही तो है जिसकी वजह से पाकिस्तान है। ये इमरान खान साहब जिस तरह कर रहे हैं और इस बात से खुश हैं कि बल्ले 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 जी इंडिया भी इनको कवरेज दे रहा है, बाकी मुल्क भी दे रहे हैं। तो इंडिया कवरेज तो दे रहा है, इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है उसका भी ध्यान रखें। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला रहम करे और अफवाज पाकिस्तान को अमान में रखे और इन्हें अपने फ़राइज़ बाहसन खूबी निभाने की तौफीक दे, और ये इनका साया जो है वो हमारे सिरों पर कायम और दायम रहे। क्योंकि इन लोगों के कहने का क्या है, इन्होंने तो पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, ग्रीन वीज़ा लगवा के जेबों में रखे हैं। इनके ससुराल भी वैसे ही वहाँ है और भी सारा कुछ उधर है। इधर तो साहब ने बच्चे भी नहीं मंगवाए हुए, वो भी लोगों के बच्चों को इकट्ठा करके मरवाने का प्रोग्राम लोगों के बच्चों का होता है। अपना तो कोई फ़र्द इधर नहीं है स्वाय कल्ले ही कल्लावा में। तो जब जी चाहेगा टिकट लेंगे और टिकट लेके गायब। और मरने के लिए खुदा न करे कोई ऐसा वक्त आता है तो मरना किस कौम ने है। इन्होंने जो इधर रहते हैं, जिनका जीना मरना रहना सहना सारा कुछ इधर ही है। तो इसलिए आवाम को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या आर्मी के साथ टकराव करके तो क्या ये आवाम का फ़ायदा है या नुकसान है। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि ये अपना शौक़ पूरा कर ले, देख ले कि ये कितना बड़ा जाबर और कितना ताकतवर है और कितनी अवाम इसके साथ है और कितना किसको। अब तो इसके अपने बंदे जो पीटीआई के ओहदेदार हैं वो भी आस्ता आस्ता स्लिप होने शुरू हो गए हैं, उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। ये देखे तो सही कोना क्या है। जब जब पिंडी नज़दीक आएगा तब तब बंदे जो है ना वो खिसकने शुरू हो जाएंगे, दो चार ही रह जाएंगे, बाकी भाई लोगों को वारा ही नहीं खाता। पहली बात जो है वो ये है कि जब पीटीआई बनी थी तो इमरान खान साहब भूल गए पीटीआई को स्टैंड किसने कराया। पीटीआई को ये मेंबरान, ये असम्बली मेंबरान, ये ओहदेदार ये किसने दिए? ये किसने दिए थे ला के? अब जिन्होंने दिए थे जब वो न्यूट्रल हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं, तो वो बंदे भी अपना अपने घोंसले तलाश कर लेंगे।
अब उन बंदों को जो अफवाज पाकिस्तान की तावन और उनकी मदद से ही इसके पास आए हैं, उनको कह रहा है कि आप आर्मी के खिलाफ जो है ज़बान दराजी करो, जिस तरह मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अरे भाई, तेरा तो नुकसान हुआ, तेरी तो भाई इमरान खान साहब सीट गई है। तो आपको तो पता है कि मेरा इसके अलावा अब मैं अगर ये नहीं करता तो मुझे सीट नहीं मिलनी। अब वो लोग जो है उनको पता है हम जिधर भी जाएंगे वजारतें, MPA, MNA ये तो बनते रहेंगे। तो हम एक खामखा ऐसा काम क्यों करें जिसको अवाम भी नापसंद करना शुरू कर दे, क्योंकि ये ऐसे गलत फहमी है। आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहें और अवाम आपके साथ प्यार करती रहे, नहीं हो सकता। अवाम को पता है कि कल इधर से कोई गोली चलेगी ना बॉर्डर से, तो इमरान खान साहब आप नहीं जाएंगे, आप अफगानिस्तान को भाग जाएंगे। इधर आके गोलियां कौन खाएगा? उनको जवाब किसने देना है? इसी अफवाज पाकिस्तान ने देना है। इन्होंने हिफाजत करनी है, उन्होंने अपने हलफ की पासदारी करनी है। वो आपके हलफ की तरह नहीं करते कि आपने भी पासदारी का हलफ लिया हुआ था, लेकिन फैज याब 2-3 घरा नहीं हुए हैं आपसे, बाकी कौम भूखी मरी है आपके दौर में। तो इन चीज़ों का कौम बखूबी जानती है। आपके साथ ये कौम उस वक़्त तक थी जब आप इस मुल्क के हक में बोलते थे। अब जब आप अदारों के खिलाफ, और बाकी अदारों को छोड़ो, इतना नहीं आवाम को, लेकिन जब आप अफवाज पाकिस्तान के साथ इस तरह की ज़बान दराजी करेंगे, फिर ये अवाम आपका साथ देने वाली नहीं है। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के साथ मुखालफत क्यों करेगा कोई? और अगर उनके साथ मुखालफत करके उनको उस हालत पे पहुंचा के, तो उसके बाद इंडिया की जो तोपें हैं उनका रुख क्या बनी गाला की तरफ हो जाएगा? ये अवाम किधर जाएगी? तो इसलिए आप तो उनके जनाजे नहीं पढ़ते, तो यहाँ से लाशें कौन उठाएगा वर्किंग बाउंड्री एरिया में जो गिरती हैं? तो मकसद ये है कि इमरान खान साहब, आप होश के नाखुन लें, और ये जो अवाम है, ये जो बेवकूफ़ अवाम है जो इस किस्म का बयानिया लेकर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो इस किस्म के काम कर रही है, वो भी होश के नाखुन ले। छोड़ दो, पाकिस्तान आज़ाद है, अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, अफवाज पाकिस्तान आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डरों पर मौजूद है, तो आप इन सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये इमरान खान साहब अपने बड़ों से पूछें कि जब बरतानी साम्राज था इधर, तो इनके बड़े कितने निकलते थे बाहर? या जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना, तो इन्होंने कौन सी इनकी कुर्बानी हुई? पूछो उन लोगों से जिनके पता नहीं औरतें ज़िबा हो गई, बच्चे ज़िबा हो गए, जिंदा जला दिए गए। कई लोग वो हैं जिनकी औरतें उन्होंने रख ली थी, जो आज आपकी तकरीरों पर हंसते हैं। बहुत से मुसलमानों की बच्चियां छीन कर उन्होंने अपने पास रख ली थी। लोग बेचारे वालिदैन इधर आगे, उनकी बेटियां जो है, उनकी औरतें वहाँ उन्होंने रख ली थी। पता नहीं किसी को बाद में उन्होंने कत्ल किया है, क्या किया है, वो जानते हैं जो छोड़ आए थे। अब अफसोस ये है कि वो जो हिजरत करके आए थे वो तकरीबन दुनिया से जा चुके हैं, वरना वो आपसे पूछ लेते। जिस अफवाज पाकिस्तान ने हमारे घरों की हिफाजत की हुई है, हमारे घरों की हिफाजत की है, हम इज्जत और सुकून से अपने घूम रहे हैं। जाओ देखो कश्मीर में क्या उनकी इज्जतों की, क्या उनकी औरतों की इज्जतें महफूज है? वहाँ क्या हो रहा है उनके साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का ही कमाल है, आपका नहीं है। ये एटम बम आपके बड़ों ने नहीं बनाया था इमरान खान साहब, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी थी, और नवाज शरीफ साहब ने धमाके कराए थे अपने दौर में। और वो जुल्फकार अली भुट्टो जिसने एटम बम की बुनियाद रखी थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और गर्दन लंबी करके कहता है कि हम एटमी ताकत है, वो जुल्फकार अली भुट्टो था जिसका सारा खानदान बाद में साजिशी लोगों ने मार दिया था, सिर्फ इसी जुर्म में कि वो मना होने पर मना नहीं हुआ था।
उसने डॉक्टर किसिंजर अमेरिका से जो उनका आया था, वजीर खारजा था, वो इधर जब आया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीधा सीधा जवाब दे दिया था कि मैं एटमी प्रोग्राम को नहीं रोकूंगा। तो आज बातें कर रहे हो, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया, उसकी बेटी गई, उसके बेटे गए, पूरा घर खाली हो गया। तो बहरहाल हम कम अज़ कम इस कौम को, इस अवाम को सियासत कहेंगे, सियासत करो, सियासत करना आप सबका हक है, लेकिन इस तरह की सियासत जो है इसे ये हमें पसंद नहीं है कि आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले और अपने दुश्मन मुल्क को राजी करें और वो अपने सारे मीडिया में चर्चा करे और ये कहता फिर इंडिया के एंकर कहे कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान ही काफ़ी है। और हमारा, उनका कहना है कि हमारा तो ये पसंदीदा सियासतदान है कि जो काम हम करना चाहते थे वो इमरान खान ही कर रहा है। तो बहरहाल ये बड़े दुख की बात है। तो मैं अपने दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि कम अज़ कम सियासत ज़रूर करें, आपका हक है, लेकिन इस मुल्क के ख़िलाफ़ या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर ना उगले, ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन जाए, बैठे उनके साथ असेंबली में बैठे, वो बार बार कह रहे हैं कि असेंबली में आओ, हमारे साथ बात कर लो। आप कहते हैं कि आपको कंटेनर पर वो आके आपके साथ बात करें, तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है ना। तो ये क्यों बच्चे जो है आपके साथ कौम के, इन्हें क्यों ऐसे रास्तों पर डाला हुआ है? चलो ये बच्चे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है। तो बहरहाल इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, उसकी खैर मांगा करें, पता किया करें जब उनका कोई शहीद होता है उनके घरों का हाल देखा करें। तो इसलिए जिसने कोई दुख ही नहीं देखा, जिसका ना आगे हुए ना कोई पीछे हुए, जिन्होंने किसी की कोई फिक्र नहीं, ठीक है, तो अरशद शरीफ का आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने जान दे दी है बाहर, और यहाँ उसका किसी ने जनाजा भी नहीं पढ़ा। और जिन्होंने पढ़ा है वो सादा लोग आवाम है, वो तो ये है ना जिसके साथ मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो लीडर का पता करो, लीडर पढ़ने गया जनाजा? नहीं गया। तो इतनी हमदर्दी है हमें, जबकि इस्तेमाल जितना किया है अरशद शरीफ को वो PTI ने इस्तेमाल किया, इनके लिए इस्तेमाल होता रहा है, इनके लिए मुल्क से भागा, इनके कहने पर मुल्क से भागा, इन्होंने रास्ता दिया तो वो गया, लेकिन बाद में उसका किसी ने पूछा नहीं है। बहरहाल वो तो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में सारी बातें सामने आ जाएगी। ARY का जो मालिक है वो तो सामने आ चुका है, बाकी भी मेरे ख्याल है आस्ता आस्ता सारी गुत्थी जो है सुलझने वाली है। और वो तो मर गया बेचारा, वापस नहीं आएगा, शहीद हो गया। लेकिन यह है कि हो सकता है कि अगर अल्लाह ताला उस खून को रायगा ना करे और उस खून के बदले जिन लोगों का उसके कत्ल में हाथ है उनको कम से कम दुनिया में सज़ा ज़रूर दे, आखिरत में तो मिलनी है। लेकिन ये निशानी इबरत अल्लाह ताला उनको बनाए, ताकि किसी गरीब, किसी आम आदमी, चलो गरीब है या अमीर है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी बेगुनाह की ज़िंदगी ले नहीं, ये किसी को हक नहीं पहुँचता। खुदा हाफ़िज़।